दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे मेरे भाई रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम आज चैप्टर लेने वाले हैं समय और दूरी। ठीक है भाई, समय और दूरी। समय को बोलते हैं दोस्तों अंग्रेजी में टाइम एंड, और दूरी को बोलते हैं मेरे भाई डिस्टेंस। ठीक है, दूरी को बोलते हैं दोस्तों डिस्टेंस। अब यहाँ से देखिए दोस्तों स्पीड क्या होती है। अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड का मतलब होता है चाल। ठीक है, स्पीड का मतलब चाल होता है। स्पीड होता है ट्रेवल इन ए सर्टेन टाइम, है ना। निश्चित समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। ट्रेवल इन ए सर्टेन टाइम, ट्रेवल इन ए सर्टेन टाइम, निश्चित समय में तय की गई दूरी को दोस्तों क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई, अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी वाला फार्मूला होता है दोस्तों चाल गुणा समय। ठीक है, चाल गुणा समय होता है। तो यहाँ से चाल का मतलब क्या, दूरी का मतलब क्या है? डिस्टेंस है। चाल का मतलब स्पीड, समय का मतलब टाइम। इसे शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, डी बराबर एस गुणा टी। ठीक है, डी बराबर एस गुणा टी, ऐसे भी इसे लिख सकते हो। ठीक है, अगर हम यहाँ से एस की बात करें तो एस बराबर क्या आएगा? डी, और ये बटे में आ जाएगा टी, डी बटे टी। यानी कि स्पीड चाहिए तो डिस्टेंस को किससे भाग देना होगा? टाइम से भाग देना होगा, तो हमें स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, स्पीड मिल जाएगी। और फिर अगर हम बात करें टाइम, अगर मुझे टाइम चाहिए तो डिस्टेंस को स्पीड से भाग देंगे तब हमें टाइम मिल जाएगा। ठीक है भाई, तब हमें क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा। अब दोस्तों अगर हम किलोमीटर, ये क्या है? किलोमीटर प्रति आवर, इसकी बात करें, अगर इसे बदलना हो मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है, किससे बदलना है दोस्तों? मीटर प्रति सेकंड में, तो हम क्या करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक है, 5/18 से गुणा करेंगे। वहीं अगर मुझे मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा अगर इसमें जाना है, तब हम करेंगे दोस्तों 18/5 से गुणा। ठीक है, तब हम करेंगे 18/5 से गुणा। ठीक है भाई, तो ये इसका बेसिक हो गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। आइए मेरे प्यारे भाई, पहला क्वेश्चन दिया है, एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में पूछा है। चाल पूछा है दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है भाई, तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। ठीक है, अब हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलनी है, तो किससे गुणा करेंगे दोस्तों? 5/18 से। तो 18 से डिवाइड करेंगे, 10 बार जा रहा है तो 10 पन्ना 50। ठीक है भाई, तो ये आ गया इसका दोस्तों 50 मीटर प्रति सेकंड में आएगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन में दिया है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 50 सेकंड में 338 मीटर की दूरी तय करती है। उसकी चाल क्या है? ये हमसे पूछा हुआ है कि उसकी चाल क्या है। ठीक है भाई, एक रेलगाड़ी जो है 50 सेकंड में 338 मीटर दूरी तय करती है। तो देखिए दोस्तों 338 मीटर ये दूरी हो गई। अब हमें चाल पूछा है, तो चाल कैसे निकलती है? डिस्टेंस बटे टाइम, और टाइम कितना है? 50 सेकंड। ठीक है, टाइम है मेरे भाई 50 सेकंड। अब देखिए दोस्तों इसकी चाल हमसे पूछा है, सभी मीटर प्रति सेकंड में दी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से ये तो मीटर है और ये किस में है? ये सेकंड में आ गया। ठीक है, ये मीटर में आ गया और ये सेकंड में आ गया। तो देखिए दोस्तों 50 सेकंड दिया, 338 मीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी चाल पूछा है। अब यहाँ से मेरे भाई क्या करेंगे हम? अब इसे 100 बना लो दोस्तों। 100 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दो, तो ऊपर भी हम 2 से कर देंगे। तो 8 दूनी 16 और 3 दूना 6 और एक साथ 3 दूना 6। ठीक है, तो नीचे ये बन गया 100/100 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब नीचे कितने हैं? 2 जीरो हैं, तो ऊपर से 2 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा। 6.76 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आएगा 6.76 मीटर प्रति सेकंड। इसका भाइयों ए वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 3।
अब जो भी मेरे प्यारे भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इसमें दिया है एक रेलगाड़ी 57.6 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करती है। इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें, ये हमसे पूछा है। तो कितनी दूरी है दोस्तों? दूरी है 57.6 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर दी हुई है दूरी और कह रहा है कि 48 मिनट में तय करता है। ठीक है, तो पहले इसे मीटर प्रति घंटे में बदलेंगे। ठीक है, तो 48 मिनट है। अब मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, तो ये किस में आ गया दोस्तों? किलोमीटर प्रति घंटा, है ना? किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया इसकी चाल। तो यहाँ से देखेंगे काटेंगे, अगर हम 6 से काटेंगे तो ये आएगा 10 और 8 छंग 48। ठीक है, तो ये 57.6 गुणा 10 और बटे कितना होगा? 8। ठीक है, बटे 8 होगा, तो ये पॉइंट हटेगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 10। ठीक, 8 से काटेंगे तो 8 सतो 56 और 8 दूनी 16, तो ये आ गया मेरे भाई 72। ठीक है, 72 आ गया इसका। लेकिन ये किस में आया? ये आया मेरे भाई किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, लेकिन चाल हमसे पूछा है मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करो। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे हम? मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए दोस्तों हम 5/18 से गुणा करते हैं। तो 18 चौक 72, तो ये हो गया 5 चौक 20। ठीक है भाई, 20 इसका आंसर होगा। इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन चौथा। चौथे में दिया एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, ये पूछा है। ठीक है, 600 मीटर की दूरी जो है कितने में तय करता है दोस्तों? कह रहा है 5 मिनट में तय करता है, तो 5। ठीक है, अब ये मिनट में दिया है, ये किस में है? मीटर में है। तो मिनट में दिया, इसे सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है भाई, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ से 0 से ये 0 कैंसिल, इसे काटेंगे दोस्तों ये 10 बार और 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार, तो ये आ गया। और ये किस में आ गया? सेकंड, यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड में आ गया। और हमसे पूछा है चाल दी है किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, ये पूछा है। चाल पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए क्या करेंगे? 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 18 दूनी 36, तो ये आ गया 36/5। ठीक, अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 सतो 35 और 5 दूना 10, तो ये आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 5। में दिया 2 ट्रेनों की चाल क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 मीटर प्रति सेकंड है। उनकी चाल के बीच अनुपात क्या है, ये हमसे पूछा है। चालों के बीच में अनुपात हमसे पूछा हुआ है। ठीक है भाई, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, ई की फॉर्म में बदल लेते हैं। या तो मीटर प्रति सेकंड में रखिए या किलोमीटर प्रति सेकंड में रखिए। ठीक है, तो ये दिया है 45 पहली चाल और ये दूसरी चाल। 45 दिया है किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ये दिया 10 मीटर प्रति सेकंड में दिया है। ये दिया दोस्तों 10 मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड में दिया है। ठीक है, तो हमें इसे किससे बदलना है? किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों? 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, 18/5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और इससे काटेंगे। अगर हम अनुपात लेंगे इनका, तो अगर 9 से काटेंगे तो 9 पंजे 45 और 9 दूना 18, तो ये आ गया 5:4। ठीक है भाई, 5:4 आ गया इसका। भाइयों डी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6 में दिया है जूली 18 सेकंड में 140 मीटर की दूरी तय कर सकती है। दी गई चाल से जूली 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकती है, ये पूछा है। ठीक है भाई, 140 और कितना दिया? 18, तो ये किस में आ गया दोस्तों? मीटर प्रति सेकंड में आ गया। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में दिया है और इसको हमें किलोमीटर प्रति घंटा में ही बदलना है ना, क्योंकि पूछा है उसने जूली 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकती है, इसका मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो क्या करेंगे दोस्तों? 18/5 से गुणा करेंगे, तो ये 18 से 18 कैंसिल, 5 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, तो ये आ गया मेरे भाई 28 किलोमीटर प्रति आवर।
ठीक है भाई, 28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 7 में दिया है 3 मिनट में 825 मीटर चलता है। ठीक है, एक व्यक्ति जो है 3 मिनट में 825 किलोमीटर चलता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है ये पूछा है। ठीक है भाई, 825 ये किस में दिया है दोस्तों, मीटर में दिया है, बटे 3 मिनट, तो इसे हम दोस्तों सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे, यानी कि ये क्या किस में बदल गया, सेकंड में। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, अगर हम 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, इसे 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 से तो 21, 5 15। ठीक है, और इसे 15 से काट सकते हैं दोस्तों, 5 से काट सकते हैं, अगर 5 से डिवाइड करेंगे, या ऐसे रखिए दोस्तों 275 और बटे 60। अब हमसे चाल किसने पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18 बटे 5 से गुणा करेंगे हम, है ना। 18 बटे 5 से करेंगे तो 5 से डिवाइड करिए अब दोस्तों, 55 25। ठीक है, 55 25 हो गया, 2 बचा फिर 55 25, 5 से कट गया। अब इसे काटेंगे 6 से, 6 दशामन 60 और 6 तियां 18, तो 5 तियां 15, 5 तियां 15 और 1 16, और ये नीचे 10 है तो 1 के बाद पॉइंट, 16.5। ठीक है, 16.5 इसका आंसर होगा। इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 8 में दिया आविक 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि आविक समान चाल से दौड़ता रहे तो 24 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है भाई, आविक क्या कर रहा है, 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। ठीक है, 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहा है, और फिर कह रहा है कि आविक समान चाल से दौड़ता रहे तो 24 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, अब यहाँ से हम मिनट निकाल लेंगे, अगर 24 मिनट में पूछा है तो इसे दोस्तों अगर हम बदलेंगे उसमें किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है, तो 8 और ये 18 बटे 5 से गुणा करेंगे तो ये बदल गया दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी कि 5 घंटे में कितनी दूरी तय करता है, 18 गुणा 8। ठीक है, 18 गुणा 8 किलोमीटर। ठीक है, 18 गुणा 8 किलोमीटर। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, 5 घंटे को अगर हम मिनट में बदलेंगे तो ये 60 गुणा 5 ये होगा, इतने मिनट होंगे। ठीक है, इतने मिनट होंगे यहाँ से। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये इतने मिनट हो गए। इसमें दूरी तय कर रहा है 18 गुणा 8 किलोमीटर, और हमसे पूछा है 24 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ से सबको नीचे जाएगा तो 24 मिनट कितना आएगा, 24 मिनट की बात करें तो 8 गुणा 18, और इधर भी हमें 24 से गुणा करनी पड़ेगी, और बटे ये आ जाएगा 60 गुणा 5। ठीक है, 60 गुणा 5 आ गया। अब इसे दोस्तों अगर हम काटेंगे 6 से तो 6 तियां 18 और 6 दशामन 60। ठीक है, 24 तियां 72, 72 गुणा 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 सत्तो 56। ठीक है, 24 तियां 72। ठीक है, 24 तियां 72, 72 गुणा अगर हम 8 करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 सत्तो 56 और 1 57, और नीचे दिया है दोस्तों 50। तो अगर हम नीचे 100 बना लें तो हमें आसानी रहेगी, है ना। तो ये होगा 6 दूनी 12। ठीक है, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 10 और 1 11, और 100 बन जाएगा नीचे, यानी कि इसके बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा 11.52। ठीक है, तो 11.52 इसका आंसर होगा। इसका भाइयों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 9 में दिया है एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उनकी चाल का अनुपात हमसे पूछा है। ठीक है, चाल का अनुपात दोस्तों हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए मेरे भाई, 550 मीटर की दूरी तो एक ही फॉर्म में बदल लेते हैं। ठीक है, चाहो तो मीटर प्रति सेकंड में बदल लो या किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेते हैं। तो 550 मीटर और नीचे क्या दिया है, मिनट। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं दोस्तों, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड में, और ये दिया है 33 किलोमीटर। ठीक है, 33 किलोमीटर, और फिर दिया 45 मिनट। ठीक है, इसे घंटे में बदलेंगे तो किस में आएगा दोस्तों, बटे 60 कर देंगे,
ठीक है, बटे कर देंगे हम 60। तो ये हो गया दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो इसे भी दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए यहाँ से इसे हम हटा देते हैं। तो किससे गुणा करेंगे? 18/5 से। ठीक है, नीचे 5 से कर दिया, तो ये भी बदल गया किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा ये कैंसिल हो गया अगर इनका अनुपात लेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, जीरो से ये जीरो कैंसिल, और इसे काटेंगे तो ये 6 तियां 18, और 3 से इसे काटेंगे तो ये 11 तियां 33, 11 बार जा रहा है, और 11 से इसे काटेंगे दोस्तों तो ये जा रहा है 5 बार। ठीक है, और 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। ठीक, अब इसे काटेंगे 15 से, तो 15 तियां 45, 15 चक्कू 60, 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा? यहाँ बचा 1, और ये 4 ऊपर जाएगा तो 4/3 ये बचा है, तो 3 की गुणा इधर होगी, 3:4 आएगा। ठीक है भाई, 3:4। तो इसका दोस्तों ए वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 10। 10 में दिया है लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस दोपहर 1:30 पीएम दिल्ली से रवाना होती है, रात 10:30 पीएम लखनऊ पहुंचती है। ट्रेन की औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली से लखनऊ तक ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय की गई? ये हमसे पूछा है कि दिल्ली से लखनऊ तक ट्रेन ने कितनी दूरी तय की है। ठीक है भाई, तो लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस दोपहर 1:03 पे दिल्ली से रवाना होती है। तो कहाँ से रवाना होती है? दिल्ली से रवाना होती है। ठीक है, और कहाँ के लिए दोस्तों? लखनऊ के लिए। कितने पे? 1:30 पे। 1:30 पर रवाना होती है, और रात 10:30 पर लखनऊ पहुंचती है। 10:30 तीस मिनट पर लखनऊ पहुंचती है। ठीक है, ट्रेन की औसत चाल हमसे पूछा हुआ है। दिल्ली से लखनऊ तक ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी हमसे पूछा है कि दिल्ली से लखनऊ तक ट्रेन ने कितनी दूरी तय की है। ठीक है भाई, अब 90 किलोमीटर हमें चाल दे रखा है, तो यहाँ से हम समय निकाल लेंगे। समय कितना लगा उसको? 1.5, है ना, और यहाँ से अगर हम देखोगे तो 9 घंटे लगे हैं, है ना, यहाँ से यहाँ तक 9 घंटे लगे हैं। तो हमें दूरी चाहिए, तो दूरी क्या होती है? स्पीड, स्पीड कितनी है? 90। ठीक है, स्पीड है 90, और समय कितना है दोस्तों? 9 घंटे। तो 9 9 81, 810 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा तो 810 किलोमीटर इसका आंसर होगा। तो इसका भाइयों सी वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 11। 11 में दिया है यदि एक ट्रेन 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछा है कि ट्रेन की चाल कितनी है। ठीक है भाई, तो देखिए मेरे भाई, 152 किलोमीटर दिया है, और उसका समय कितना दिया है? समय दिया 8/9 घंटे। ठीक है, ये समय दिया है, तो 152, और ये 9 ऊपर चला जाएगा, और बटे ये 8, तो 8 से काटेंगे तो 8 एकन 8। ठीक है, और 19 अट्ठे 152 होता है, 19 में 171। ठीक है, 171 किस में आएगा दोस्तों? किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, 171 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका बी वाला सही होगा, लेकिन बी वाले में मीटर प्रति सेकंड दिया है ना, ये किताब में दोस्तों गलत दिया है, मिस प्रिंट है, इसमें किलोमीटर प्रति घंटा होगा। इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बी वाला सही होगा इसका। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 12। 12 में दिया यदि सोनू 5 घंटे में 15.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसके द्वारा 6 घंटे में तय की गई दूरी हमसे पूछा कि 6 घंटे में कितना तय करेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखिए 15.5 किलोमीटर तय करता है कितने घंटे में? 5 घंटे में। ठीक है, तो डिवाइड हमने 5 से कर दिया, तो हम 1 घंटे का निकल आएगा। यहाँ से 5 तियां 15, 5 एकन 5, यानी कि 1 घंटे की उसकी स्पीड हो गई 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 3.1 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे की स्पीड हो गई। अगर 6 घंटे की बात करें, है ना, तो 6 घंटे की बात करें तो किससे गुणा कर देंगे? 6 से गुणा कर देंगे यहाँ से हम, तो 6 एकन 6, 6 तियां 18, 18.6 आएगा। ठीक है भाई, इसका भाइयों डी वाला सही होगा, 18.6। तो जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना।
आइए दोस्तों आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 13 में दिया एक साइकिल सवार 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है। 18 मिनट में भी कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है। तो 14 किलोमीटर कितने में करता है, 25 मिनट में। ठीक है, तो इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 55 25 और ये 12 पंजे 60, तो ये ऊपर जाएगा तो 14 गुणा 12 और बटे कितना आएगा 5। तो ये किस में आ गया दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आ गया मेरे भाई किलोमीटर प्रति घंटे में आ गया है। 18 मिनट में भी कितनी दूरी तय करेगा, ये हमसे पूछा है। अब देखिए मेरे भाई, 5 घंटे में कितनी दूरी तय करता है, 14 गुणा 12। ठीक है, तो अगर हम मिनट की बात करें तो इसे मिनट में बदलेंगे तो 5 गुणा 60 होगा, यानी कि 5 गुणा 60 मिनट में कितनी दूरी तय करता है, 14 गुणा 12। ऐसे भी तो बोल सकते हैं हम, है ना, 14 गुणा 12, लेकिन हमसे पूछा 18 मिनट में। ठीक है, तो 1 मिनट का अगर हम देखें तो 1 मिनट का क्या होगा, ये होगा 14 गुणा 12 और बटे कितना आ जाएगा 5 गुणा 60। ठीक है, 5 गुणा 60 आ गया है। अब यहाँ से अगर हम डिवाइड करें, 1 मिनट का आ गया दोस्तों 14 गुणा 12 बटे 5 गुणा 60। ठीक है, 12 से काटेंगे, 12 पंजे 60। तो हमसे पूछा है कि 18 मिनट में। अब 18 मिनट का हमसे पूछा हुआ है, तो 18 मिनट क्या होगा, 14 गुणा, इधर भी गुणा 18 हो जाएगा और ये 5 गुणा 5। ठीक है, ये होगा। अब इसे दोस्तों अगर हम 25 बन रहा है, अगर 4 से गुणा कर दे तो नीचे 100 बन जाएगा, है ना, तभी पॉइंट लगाने में आसानी रहेगी। तो ऊपर भी हम 4 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, 18 चौक 72, 72 गुणा अगर हम 14 से करेंगे तो 14 दूना 28। ठीक है, 14 98, 98 और 2 कितने हो गए दोस्तों, 100 और नीचे 100 बन रहा है, यानी कि 2 के बाद पॉइंट, तो ये आएगा दोस्तों 10.08। ठीक है, 10.08 आएगा इसका भाइयों, डी वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 14 में दिया है, यदि कोई बस 3 घंटे में 135 किलोमीटर की दूरी तय करती है, समान चाल से 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय हमसे पूछा है। ठीक है भाई, अब देखिए दोस्तों, 135 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, कितने घंटे में, कह रहा है कि 3 घंटे में। ठीक है, 3 घंटे में 135 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो यहाँ से देखेंगे प्रति घंटे उसकी चाल देख लेंगे हम, चाल कितनी है। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12 तिपच 15, यानी कि उसकी चाल आ गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उसकी चाल आ गई है। ठीक है, कह रहा है समान चाल से 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब चाल यही है और दूरी कितनी है 200। ठीक है, समान चाल से तो बटे कर देंगे 45। ठीक है, अब यहाँ से 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 निम 45 और ये 5 चौक 20, तो ये आ गया दोस्तों 40/9। ठीक है, 40/9 आ गया। लगने वाला समय हमसे पूछा है कि 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय। अब 40/9 आ गया, 40/9 क्या आएगा दोस्तों, घंटे आएगा। ठीक है, 40/9 घंटे का मतलब अगर हम डिवाइड करेंगे तो 9 चौक 36, चार 4 पॉइंट किस में दिया है, 9 चौक 36, कितना बचा दोस्तों, 40 हो गया, है ना। फिर 9 चौक 36, 4 बार देंगे, 4.44 चलेगा। तो इसमें इसका डी वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी वाला ऑप्शन सही होगा, 14 का डी। तो भाइयों दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हम आदित्य रंजन सर की यहाँ पे कंप्लीट बुक करने वाले हैं। तो भाइयों आप सभी को तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और पढ़ाई दोस्तों कंटिन्यू करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करना।